चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है और अब खबरें विस्तार से। आपके सामने जो दृश्य है उसको पूरी तरह से देखें और आप भुलावे में भी ना रहें। यह दृश्य कनाडा की रानी विक्टोरिया पार्क का नहीं है। यह दृश्य किसी अन्य खूबसूरत देश का भी नहीं है। यह दृश्य अपने ही देश के शहर चंडीगढ़ के हरमन प्यारे नेता, राजनीति के भीष्म पितामह कहे जाने वाले, गरीबों का मसीहा, शहर की जनता के लिए पूरी जिंदगी खपा देने वाले नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री हरमोहन धवन की कोठी नंबर 230 का है, जो चंडीगढ़ शहर के सेक्टर 9C में स्थित है। चंडीगढ़ शहर के गरीब, अमीर या किसी भी वर्ग से जुड़े लोग हों, इस कोठी को धरती का स्वर्ग बताते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री हरमोहन धवन की कोठी के अंदर दर्जनों प्रकार के रंग बिरंगे लगे पेड़ पौधे, फूल, पत्तियां हमेशा ही आकर्षण का केंद्र रहता है। शहर में हर साल रोज फेस्टिवल के दौरान होने वाले प्रतियोगिताओं में पिछले कई सालों से हरमोहन धवन की कोठी की बागवानी पहले स्थान पर रही है। धवन की इस कोठी की एक बहुत बड़ी खासियत है कि जब भी इस कोठी के अंदर लोग आते हैं तो यहाँ की बागवानी उन्हें अलग प्रकार की अनुभूति देती है। आँखों को सुकून देने वाली बागवानी से दिल बाग बाग हो जाता है। इसका अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि कोठी की मनमोहक बागवानी देखने के बाद मन के अंदर से बुरे भाव भी खत्म हो जाते हैं। एक अलग उत्साह, उमंग को महसूस किया जाता है। मनमोहक बागवानी के अलावा इस कोठी की कई बड़ी खासियतें हैं। जब भी अमीर, गरीब या कोई ज़रूरतमंद लोग यहाँ आते हैं तो उनसे कोई पूछताछ नहीं की जाती कि वह किस काम से और किससे मिलने आए हैं। यहाँ तक कि कोठी के मुख्य द्वार पर तैनात सिक्योरिटी गार्ड भी आने वालों से ऐसा कुछ भी सवाल नहीं करते और कोठी में लोगों की एंट्री हो जाती है और वो भी बेझिझक। कोठी में एंट्री के बाद ही बागवानी देखकर लोगों का मन प्रसन्न हो जाता है। कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि इस खूबसूरत कोठी में कोई भी ज़रूरतमंद सीधे तौर पर अंदर आकर अपनी समस्याएं बताते हैं और रंग बिरंगी बागवानी की तरह ही समाधान लेकर चले जाते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री धवन से मिलने के लिए आने वाले हर व्यक्ति को सम्मानपूर्वक पूरा समय रंग बिरंगे फूलों के बीच में बिठा कर दिया जाता है। आप पूरा दृश्य देख रहे हैं कि आपको कहीं से भी कोठी स्वर्ग तो नहीं, लेकिन स्वर्ग से कम भी नहीं लग रही होगी। अब पूर्व केंद्रीय मंत्री हरमोहन धवन से ही पूछते हैं कि यह कोठी कहीं रानी विक्टोरिया पार्क तो नहीं? ये कनाडा में नहीं है, हम तो चंडीगढ़ में ही है। यह आपकी कोठी है? ये मेरा अपना ही घर है और जहाँ हम बैठे हैं जी ये गैजबू है, हट है जी। तो इसमें बैठकर ही बहुत मज़ा आता है नेचर का। हर तरफ आपको ग्रीनरी और हर तरफ आपको फूलों के रंग नज़र आते हैं तो बहुत ही मज़ा आता है। ऐसा है कि शुरू से ही मुझे और मेरी पत्नी को गार्डनिंग का बहुत शौक़ है और हमने इसी ढंग से बहुत अच्छा लगता है सुबह से लेकर शाम तक जब हम पौधों के बीच में रहते हैं, फूलों के बीच में रहते हैं तो उसमें एक बड़े पॉजिटिव सोच आती है इंसान के मन में। तो उसी वजह से हम शुरू से ही इसको बहुत अच्छा लगता है। हम गार्डन को बहुत अच्छा रखते हैं, हर किस्म के हमने फूल लगाते हैं। इस बार भी हमने जो सर्दियों के फूल होते हैं जी वो तकरीबन हर किस्म का फूल यहाँ नज़र आएगा। जैसे कि आपको यहाँ पर नज़र आएगा पेटूनिया के मल्टी कलर आपको फूल नज़र आएंगे, पेंजी आपको नज़र आएगी, साल्विया नज़र आएगा, आपको फ्लाक्स नज़र आएगा, आपको नमेशिया नज़र आएगा, आपको ट्रीनियम नज़र आएगा, आपको कैलेंडोला नज़र आएगा, डेलिया नज़र आएगा, सिनेरिया नज़र आएगा, बर्फ़ नज़र आएगा। तकरीबन कोई ऐसा फूल नहीं है जो सर्दियों के फूल होते हैं वो इस गार्डन में ना हो। जी सर। और आप देखिए निगाह मारी, हर तरफ आपको हर रंग नज़र आएगा। कोई ऐसा रंग नहीं है जो आपको नज़र ना आए। जी तो इसी गार्डन की यही सबसे बड़ी खूबसूरती है
कि हर रंग नज़र आते हैं। जो भी लोग यहाँ आते हैं तो उनको बहुत मज़ा आता है और हमेशा वही कहते हैं कि आपका गार्डन बहुत अच्छा है। तो हमें बहुत खुशी होती है यहाँ बैठकर और अपने दोस्तों को यहाँ रिसीव करके। तो सर ये जो फूल लगाने का काम करते हैं उसका कोई सीजन है कि कब से शुरू करते हैं, और अभी जिस तरह से पूरे एकदम रंग बिरंगे फूल दिख रहे हैं यहाँ पे, नहीं, तो अब तो जो आप देख रहे हैं ये तकरीबन और 2 4 5 दिन या मैक्सिमम 1 हफ्ते के बाद ये सारे फूल ख़त्म होंगे, इनके सीड्स बनने शुरू हो जाएंगे। तो ये जो सर्दियों के फूल हैं हम तकरीबन इनके बीज जो हैं तकरीबन अगस्त के एंड में लगाना शुरू करते हैं। तो जाके वो जनवरी एंड और फरवरी शुरू में तो ये पूरे खिल जाते हैं। शहर के लोग प्यार अब तक करते रहे हैं जबकि राजनीति से काफ़ी दूर रहे हैं आप। ऐसा है कि बचपन से मेरी सोच यही रही है कि जहाँ तक अगर भगवान ने आपको ताकत दी है तो उसका अच्छे और भले के लिए इस्तेमाल करिए, लोगों के हित के लिए इस्तेमाल करिए और उनको राहत देने का काम करिए, उनके भलाई के काम करते। और मुझे आज बड़ी खुशी होती है कि तकरीबन 40 साल के अपने राजनीतिक जीवन में मैंने जनता की सेवा की है और संघर्ष किया, और जब मुझे सत्ता मिली तो मैंने काम करके भी दिखाया है। तो मैं दोनों स्तर पर विपक्ष में भी और सत्ता में भी रहा, तो मैं लोगों के काम आ सकता। मेरे लिए ये सबसे बड़ी खुशी की बात है और मुझे बहुत इससे तस्कीन भी मिलती है और मन बड़ा शांत भी रहता है। तो ये विक्टोरिया पार्क बनाने के लिए सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि जो भी लोग आते हैं यहाँ पे इस पार्क का ज़रूर बाहर जाके चर्चा करते हैं। मुझे मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि हम तो इसका मज़ा लेते लेते हैं। जो मेरे दोस्त यहाँ आते हैं, जो हमारे मेहमान आते हैं, वो भी इनको बहुत अच्छा पसंद करते हैं, तो हमें बहुत खुशी होती है। मैं तो चाहूँगा कि लोग अपने घरों में, अपनी बालकोनी में, अपने छत पे गमले लगाएं, फूल लगाएं, पौधे लगाएं। उससे वातावरण में भी बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा और बदलाव आएगा और जीवन में बहुत अच्छा रहेगा। अच्छी सोच भी बन जाती है लोगों की। बिल्कुल पॉजिटिविटी आती है जी। जब आप नेचर में होते हैं, नेचुरल चीज़ों को आप बीच में रहते हैं, पसंद करते हैं, तो आपकी सोच नेगेटिविटी ख़त्म हो जाती है। हमेशा आप पॉजिटिव सोचते हैं। जी सर, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। शुक्रिया, थैंक यू। अभी आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि रंग बिरंगी बागवानी देखने को जो मिलेगी, साथ ही आपको पूर्व केंद्रीय मंत्री की जीवन शैली से भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और अच्छे कामों को लेकर प्रेरित हो सकेंगे। 15 16 चबी है ना। ये भी है 11 12 14 25 दो एरिया अपने को दोनों कंप्लीट करो। 11 का बस रहेगी, 11 करना है बाकी का कितने रहती। पंद्रह 16 17 24 जो पहले था हमारा 13 अपना उधर 12 14 25 और 15 पूरा भगवान यूनिवर्सिटी की मेनू थी प्लस 10 पॉइंट्स यूनिवर्सिटी मिली तो 4.5 पहले आप जाने को और 24 है 24 सारा एरिया
डालेगा। ये तो बहुत बोलो तो 100 पीस हमने दे दो। हाँ? 100 वरना मत बोलो। हमें का दे दीजिए ना ये सब। ये कितना का दे दीजिए। चाय ठंडी हो रही है आपकी। चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।